उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर इंसान को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से आज हम ईशावास्य उपनिषद के मंत्र 11 के अनुसार यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानना और सुखी एवं आनंदपूर्वक जीवन जीने के लिए दोनों को एक साथ आचरण में लाना बहुत जरूरी है। हम केवल एक पक्ष को साथ लेकर, केवल विद्या को साथ लेकर या केवल अविद्या को साथ लेकर जीवन में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा अनुभव कहता है कि किसी भी जिज्ञासा का हल, कोई भी हमारे मन में जिज्ञासा उठ रही है, कोई भी प्रश्न उठ रहा है, उसका हम हल चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित जो कुछ भी लिखा गया है या वीडियो बनाया गया है, जो कुछ भी है, उसको हम अगर पूर्ण तौर पर देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो हमें उसका समाधान मिलने की पूरी संभावना होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखकर जैसा भी आपको लगता है उसी हिसाब से अपने अमूल्य कमेंट्स जरूर लिखिएगा। उन्हीं कमेंट्स के आधार पर भविष्य में जो भी नया वीडियो बनेगा, हम कोशिश करेंगे कि उसमें उन शंका का समाधान करने का प्रयास कर सकें। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि और अधिक से अधिक विषयों पर वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन हो सके। ऋषि कहते हैं कि विद्याम च अविद्याम च यह तत्वेद उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्वा विद्या अमृतम अश्नुते। जो विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके और विद्या से अमृत प्राप्त कर लेता है। उपनिषद के ऋषि पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए स्पष्ट शब्दों में आदेश देता है कि हमें सृष्टि और रचयिता को, कर्म और ज्ञान को साथ साथ जानना होगा। परंतु संसार में लोग इन अनुभूत आत्माओं की आवाज की ओर ध्यान देने की बजाय अपनी मनमत से कोई सृष्टि की जानकारी को ही चरम लक्ष्य मानता है और कोई सृष्टि के रचयिता को जानना ही जीवन का परम ध्येय मानता है। इसी प्रकार किसी ने कर्म को ही जीवन की पूर्णता माना, तो किसी ने केवल ज्ञान को ही पूर्णत्व की प्राप्ति का एकमात्र साधन मान लिया। इस मनमत के बहुत से परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। भारत जैसे देशों ने, जिन्होंने केवल आत्म तत्व की ओर ही ध्यान दिया, भौतिक उन्नति के क्षेत्र में पिछड़ गए, और अमेरिका, रूस जैसे देशों ने सृष्टि ज्ञान पर अपनी सारी शक्तियां केंद्रित की, तो इसका परिणाम यह हुआ कि ये देश आज आत्मज्ञान से, अर्थात सभी प्राणियों में आत्मिक दर्शन न करने के कारण आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे हैं। इसी प्रकार पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म, अर्थात विद्या और अविद्या, इन दोनों को साथ साथ जानने की आवश्यकता है। ज्ञान कर्म के संगम से ही स्वर्ग बनेगा यह संसार, और मंजिल पर पहुंचने के लिए ज्ञान के अनुसार आचरण करना नितांत जरूरी है। अदरवाइज ज्ञान तो है, ज्ञान के अनुरूप कर्म नहीं है, तो फिर ज्ञान का भी फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए ऋषि कहता है कि ज्ञान के साथ साथ कर्म को और कर्म के पथ प्रदर्शन के लिए ज्ञान को अपनाए बिना हम जीवन के पूर्णत्व को कभी प्राप्त नहीं कर सकते।
ऋषि आगे इसी मंत्र में कहते हैं कि अविद्या से हम मृत्यु को पार कर सकेंगे और विद्या से हमें अमरत्व की प्राप्ति होगी। तत्वज्ञानी यह समझता है कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। विज्ञान द्वारा हम शरीर की रक्षा कर पाने में सफल हो सकते हैं, परंतु आत्मा को अमरत्व तभी प्राप्त होगा जब उसे अमरत्व परब्रह्म का बोध हो जाएगा। विज्ञान की निरंतर प्रगति हमें विश्वास दिला रही है कि वह दिन दूर नहीं जब हम शरीर को मौत की खाई में गिरने से बचा लेने में सफल हो जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि क्या शरीर को बचा लेने से हमें पूर्णत्व प्राप्त हो गया? उत्तर है नहीं। ऐसा मानना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। वास्तविकता यह है कि शरीर से आगे बढ़कर हमें अपनी आत्मा को स्वतंत्र करवाना है। आत्मा तभी अमरत्व को प्राप्त कर सकेगी जब अमरत्व परब्रह्म से अभेद हो जाएगी। दोनों में कोई भेद नहीं रहेगा, अर्थात ज्ञान हो जाएगा जब, अन्यथा उसे शरीर की कैद से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। इस ठोस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए हमें यह समझने में देर नहीं लगेगी कि अविद्या और विद्या को साथ साथ जानने से ही हमारा पूर्ण कल्याण संभव है। इन दोनों में से किसी एक को भी आंखों से ओझल कर दिया तो फिर या तो हम भौतिक तौर पर दुखी और परेशान रहेंगे या फिर आत्मा को स्वतंत्र कर पाने में असमर्थ रह जाएंगे। इस प्रकार शरीर की भूमिका को समझकर शरीर का समुचित प्रयोग करके जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना है। अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।